मकान बड़ा हो या छोटा, ये बात अहमियत नहीं देती, बल्कि उस मकान में रहने वाली औरत अपनी सलीकामंदी, अपने खलूस, अपनी लगन और अपनी मोहब्बत से किस तरीके से एक चार दीवारी के मकान को जन्नत सा घर बनाकर पुरसकून जिंदगी गुजारती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंस देती है। इसलिए तो नहीं मैं हर वक्त कहती कि घर हमारे लिए जन्नत है। आज की वीडियो में ना सिर्फ आपको कम जगह में आप कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज और अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं, इस बारे में डिस्कशन होगी। साथ ही साथ आपके अंदर का घर, जी हाँ, दिल के घर को कैसे खूबसूरत बनाना है, इस पे भी बात करेंगे। बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी आज सबसे पहले ये देखिए, अगर आपके घर में जगह कम है और आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो कबर्ड ना, ये देखिए, ये कोई पुरानी कबर्ड ही पड़ी हुई थी। मैंने अपने बेटे की ना चीज़ें सारी इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं और मैंने इसमें ना पार्टीशंस, ये देखिए, अलग से ब्लॉक्स लगवाए, क्योंकि ये पहले ना इसके अंदर सारी बुक्स वगैरह की, एक समझ लें बुक के लिए, फाइल्स के लिए एक कबर्ड बनी हुई थी। मैंने इसके अंदर पार्टीशंस किए हैं, इसके अंदर वो सारा का सारा हैंग करने वाला जो सिस्टम है वो सारा लगवाया, ताकि मैं ईज़िली हैंग कर सकूँ कपड़े। आज ही मैं सारी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन करूँगी, आप लोगों को साथ-साथ दिखाऊँगी कि आप अपने 3-4 बच्चे भी हो ना, तो आप ईज़िली एक जगह पे उन सब की चीज़ें जो है मैनेज कर सकते हैं। तो सिंपल इज़ दैट, इसमें करना क्या है कि बस उतनी ही चीज़ें रखें अपने बच्चों की भी, क्योंकि बच्चे जो है ना ग्रोइंग एज में होते हैं, वो बहुत जल्दी माशाल्लाह से ग्रो कर रहे होते हैं। इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों का लाना फ़ज़ूल है, आपके पैसों की भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगी और साथ ही साथ चीज़ें, उन्हीं पैसों से आप बहुत ज़्यादा कुछ और अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें रखती हूँ। और मैं, कुछ लोग होते हैं अपने बच्चों की बड़ी-बड़ी चीज़ें लेकर आते हैं ताकि वो अगले साल भी काम करें। मैं ऐसा नहीं करती, मैं बस उसके साइज़ की चीज़ें लेकर आती हूँ और साथ ही वो पहने और साथ ही वो जैसे ही वो उसका जो है वो ग्रो करता है, तो मैं वो चीज़ें ना जो है डोनेट कर देती हूँ, क्योंकि नई चीज़ें होती हैं बच्चों की। इस तरीके से आपके घर में क्लटर भी नहीं होता चीज़ों का और आपकी चीज़ें भी मैनेज हो जाती हैं। तो इस तरीके से उसके सारे कपड़े वैसे तो मैं प्रेस करके रख रही होती हूँ, सारी चीज़ें प्रेस करके हैंग कर देती हूँ, इस तरह मुझे बहुत आसानी होती है। और जो मैंने एक कबर्ड के अंदर सिर्फ़ 2 पार्टीशंस थी, मैंने उसके अंदर इतने ज़्यादा ब्लॉक्स बनवा के ना तो पार्टीशंस ज़्यादा कर दिए हैं। इस तरीके से ना आपकी एक जगह, अगर अलमारी छोटी भी है ना, उसमें पार्टीशंस खुद से करवा लो, इतना इतने पैसे नहीं लगते। आई थिंक सो ये मुझे 1000 रुपीज़ मैंने दिए थे, हर चीज़ लकड़ी वगैरह लेकर आना और हर चीज़ मजदूरी वगैरह सब चीज़ें, और 1000 रुपये में मेरी इतनी अच्छे से कबर्ड ऑर्गेनाइज हो गई। और अगर मैं ऑर्डर करती और बाहर से मंगवाती तो आपको पता ही है कितना पैसा खर्च हो जाना था। तो मैंने घर में इसको पॉलिश करवा दिया कबर्ड को, पुरानी कबर्ड को ही, और इतने अच्छे तरीके से अरेंज करके, और ये देखें, ये हुक लगवा दिया और इस तरीके से सारे शूज़, सारे टॉयज़, उसके नीचे वाली जो है स्पेस, उसमें सारे टॉयज़ मैंने रख दिए हैं। इस तरीके से बच्चों की चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अच्छा जी, आज साथ-साथ आप ये देखते जाएँगे कि हम अपने छोटे से घर में भी चीज़ों को कैसे ऑर्गनाइज़ करके वेल मेंटेन करके रख सकते हैं। तो जी इसलिए जो मेरी सब्सक्राइबर्स प्यारी-प्यारी शेरनियाँ कह रही थी ना, आप ही हमारे घर में जगह नहीं होती है, तो इस तरीके से ना बहुत से आइडियाज़ इस वीडियो में आपको आगे जाके मिलने वाले हैं, जो कम से कम जगह पे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑर्गनाइज़ करके वेल मेंटेन करके रख सकते हैं, खूबसूरत भी लगती हैं। कुछ कलर कॉम्बिनेशन कुछ चीज़ों का इस तरीके से करना पड़ता है। अब ये देखिए, मेरे पास एक ये बैग पड़ा हुआ था, इसको मैंने यूँ ऑर्गनाइज़र बना के इसका, और कुछ भी अंदर नहीं रखा, सिंपल ये जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं बच्चों की, आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज़ भी हो जाता है। और ये देखिए, टिश्यू बॉक्सेस मेरे पास पड़े हुए थे, उसको मैंने बाहर से ये देखिए रैप करके, और अच्छे तरीके से, ये शू बॉक्स था एक उसको भी रैप करके ना, तो मैंने छोटी-छोटी जो होती हैं अंडरगारमेंट्स होते हैं बच्चों के, सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें तो होती हैं बच्चों की, वो ईज़िली अरेंज हो जाती हैं और नज़र भी आ रही होती हैं। और ये कुछ नए ड्रेसेस थे इसके, सर्दियों के, और अभी वो काम नहीं आने वाले थे, तो गिफ्ट्स मिले थे मुझे, तो वो भी मैंने सँभाल के यहीं पे रख दी हैं ताकि मुझे नज़र आए चीज़ें। ये दूध का डब्बा था, उसका भी मैंने ऑर्गनाइज़र बनाया, और सारे इसके वही अगेन जो छोटी-छोटी शर्ट्स होती हैं, टी-शर्ट्स होती हैं, वो मैंने यूँ करके, जो रात वाले कपड़े होते हैं सेपरेट, जो नाइट ड्रेसेस होते हैं, और कुछ जीन्स होती हैं जो मतलब नहीं यूज़ में आ रही होती, वो मैं अलग से सारे कपड़े ना एक जो है पैम्पर वाले शॉपर में ही ना गिरा बाँध के रख लेती हूँ। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी बच्चों की प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह होती हैं, वो मैंने अलग से एक फाइल फ़ोल्डर जो है वो हैंग किया हुआ है, ताकि मेरे बच्चे की कोई भी चीज़ गुमे ना और मुझे कहीं पे भी जाना पड़े ना, तो बस जल्दी से मैं झटपट तरीके से रेडी हो जाया करूँ। तो और ये देखिए जी, एक मेरे पास इस तरह के बॉक्सेस तो आपके घर में बहुत ज़्यादा होते हैं, ड्रेसेस के आ रहे होते हैं, फिर मिठाइयों के आ रहे होते हैं। ये ड्रेस का था ज़ारा नूर अब्बास का, ज़ारा अब्बास का तो इसके अंदर मैंने सारे टॉवल्स रख दिए हैं, ये देखिए छोटे-छोटे से। तो मैंने अपने बेटे की ये चीज़ें छोटी-छोटी ऑर्गनाइज़ करके ना, आप वैसे भी चीज़ें रख सकते हो, लेकिन घर में इतने डब्बे, इतने बॉक्सेस पड़े होते हैं, तो डिस्कार्ड यार क्यों करना है? उसको इस तरीके से काम करो, रैप करो, और दैट्स इट। किसी ने देखो,
आपको कुछ नहीं कहना या किसी ने आपकी वाह-वाह करने वाली सोच ना रखो कि कोई करेगा तो आप काम करोगे। नहीं, आपने अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करना है कि जब आप वो चीज़ें खोलो ना, जब आप अपने रूम के अंदर एंटर हो तो आप अपनी क्रिएटिविटी से खुद कहो जी वाह-वाह वाली टिप्स है। तो मैं तो बड़ा खुश होती हूँ। मैं सही बताऊँ, मैं कहीं पे भी मेस हो ना तो मेरी जान जा रही होती है। मुझे होता है कि मैं इस क्लटर मतलब ये जो क्लटर है ना इसको ख़त्म करना चाहिए मुझे ना। तो ये देखिए जितने भी उसके लोशन वगैरह थे ना, पहले ये ऑर्गेनाइज़र बॉक्स था लेकिन वो फट गया था। अब फिर कोई खाली होगा तो फिर बना लेंगे हम लोग। अभी मैंने एज़ इट इज़ रख दी हैं। तो ये देखिए कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ होगी। अभी और भी हो सकती हैं क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है ग्रो किया तो काफ़ी चीज़ें उसकी ना मैंने डोनेट करने के लिए सेपरेट रख दी हैं, एक शॉपर बना के रख दी है। अब जैसे ही कोई आएगा तो हम उसको डोनेट कर देंगे। किसी की चीज़ें काम आ जाए ना तो ज़्यादा बेहतर है, सवाब का सवाब मिलता है और अगला बंदा जब दुआ देता है ना तो वो दुआ अर्श हिला देती है। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश किया करें लोगों से दुआ लेने की जो है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है और हमारी मैं कहती हूँ औकात ही क्या है, हम तो मामूली से छोटे से बंदे हैं, तो अगर कोई दुआ दे जाएगा तो हमारा ही भला है, हमारी उसमें मग़फ़िरत छुपी हुई है। तो ये देखिए अलग से शॉपर बनाया है। अच्छा जी, यहाँ साथ-साथ मैं बता दूँ कि दिल के घर को कैसे खूबसूरत बनाना है। तो एक चीज़ मैं बताऊँ, हमेशा याद रखना, हमेशा एक बात याद, मेरी काफ़ी बहनें डिसहार्ट हुई हैं, मैसेजेस मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप भी अच्छा साथ-साथ ये भी बता दूँ, ये देखिए अब इस एरिया में ये वॉशरूम मेरा छोटा था, ये बाहर गैराज में वॉशरूम है। अब वॉशरूम के अंदर सिंक नहीं लग सकता था, जगह ही नहीं थी। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरे वाला सिंक लगवाती तो उसने इतनी जगह कवर कर लेनी थी, तो कुछ इस तरह टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। यहाँ मैंने राउंड ओवल शेप का जो है सिंक लगाया, सोप होल्डर अटैच करवा दिया और एक मिरर लगा दिया और बस इतनी सी चीज़ में मेरी वो जगह भी प्यारी लग रही है, नीट एंड क्लीन लग रही है और बहुत ही कम जगह पे सिंक मैंने देखिए छोटा-सा लगाया, कोई इतना बड़ा नहीं लगाया हुआ और चीज़ें भी वेल ऑर्गनाइज़ हो गई हैं। तो सब माएँ मुझसे रिलेट करेंगी, मैं ड्रेसिंग टेबल को आजकल बिल्कुल खाली छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा इस एज में पहुँच गया जहाँ पे सारी चीज़ें वो नीचे गिरा देता है, फिर मेरा ये सफाई का यार ज़्यादा काम बढ़ता है और हेक्टिक रूटीन हो जाती है, इसलिए मैंने चीज़ें सारी उठा ही दी हैं, जस्ट डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं। इस तरीके से मुझे बहुत आसानी होती है सफाई करते हुए। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि आपने अपने दिल के घर को कैसे खूबसूरत बनाना है। मुझे काफ़ी बहनें डिसहार्ट मैसेज कर रही होती हैं कि आप ही हम क्या करें? हमारी दुआएँ शायद कबूल नहीं हो रही हैं, शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, शायद हम बहुत गुनहगार हैं। तो मैं उसका ना एक जवाब अपनी पोएट्री के थ्रू देना चाहती हूँ। या अल्लाह, एक ही दुआ है मेरी कि पूरी उतरूँ हर आज़माइश में तेरी। ख़ताकार हूँ, गुनहगार हूँ मैं, पर तेरी रहमत के दरवाज़े खुले हैं जानती हूँ मैं। बस दुनियावी आज़माइशों को समझने की तौफ़ीक अता कर दे मुझे। सब्र करने वाला दिल और शुक्र करने वाली ज़ुबान अता कर दे मुझे। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, साथ-साथ ये भी बता दूँ, यहाँ पे मैंने अपनी जो है अपनी दिखाया, अपने रूम की वॉल्स दिखाई हैं, तो ज़्यादा ना ओवर चीज़ भी, टू मच चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो जस्ट मैंने एक-एक सीनरी लगाई हुई है, जस्ट जो चीज़ आपको एलिगेंट और मतलब डेकोरेट करो मत, टू मच भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सिंपल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि बस एक ही दुआ अल्लाह से माँगा करें। देखें, एक ही चीज़ याद रखें कि अल्लाह ताला ना आपको आज़मा रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह देकर भी आज़माता है और ना देकर भी आज़माता है। और ज़रूरी नहीं कि आप गुनहगार हैं तो आपकी आज़माइश हो रही है, आप गुनहगार नहीं हैं तो आपकी आज़माइश हो रही है। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आज़माता है और अगर आपसे कोई गुनाह भी सरज़द हो गया ना तो कोई बात नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको चुन लिया, इसका मतलब अल्लाह की नज़र हमारे ऊपर ही है। इसलिए हर वक़्त ना सब्र करके, शुक्र करके अता करें। देखिए, घर हो या घर छोटा हो या बड़ा, आपका सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि चार दीवारी की छत आपके सर पे तो है, वो भी लोग हैं जिनके सर के ऊपर छत भी नहीं है। तो आप ये शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, इस दौर में भी, इस ज़माने में भी मेरे सर पे छत आपने दे दी है। सुभान अल्लाह, शुक्र अल्लाह। यकीन करें, जब आप शुक्र अदा करते हैं ना, आपकी ब्लेसिंग्स में इज़ाफ़ा होता चला जाता है, होता चला जाता है। क्योंकि हमेशा याद रखना, अल्लाह सुब्हान ताला हमसे गाफ़िल नहीं है। वो तो बैठे ही इस इंतज़ार में है कि कब हम सजदे के एक आंसू गिराएँ और वो हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मेरी काफ़ी बहनें मुझसे पूछ रही थी कि आप प्लांटर्स कैसे आपने बनाए? तो ये देखिए, इस तरह की टोकरियाँ मेरे घर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थी और ये पेंट हुआ था हमारे घर में ना, तो ये बाल्टियाँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई थी और ये देखिए बॉटल्स, मैंने अपनी वीडियोज़ में वैसे जो है बीच-बीच में काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई हुई हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट स्लॉट बनाऊँगी ना तो फिर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो बन चुकी हैं बॉटल्स। अभी मैं फिर बॉटल्स इकट्ठी कर रही हूँ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएँगी ना तो फिर प्लांटर्स बनना शुरू हो जाएँगे। अभी तो काफ़ी ज़्यादा बन गए। मेरी आप ना प्रीवियस वीडियोज़ देखें, उसमें मैंने बिल्कुल एक-एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस की है कि किस तरीके से ये सारे प्लांटर्स मैंने बनाए हैं। तो मेरी बड़ी प्यारी-प्यारी सब शेरनियाँ मुझसे कह रही थी, "आपी, आपके प्लांट्स ज़िंदगी देते हैं।" तो जी हाँ, मेरे प्लांट्स मुझे भी ज़िंदगी देते हैं और ये है ही ऐसी चीज़, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हान तआला की शान बयान कर रही है, कुदरत बता रही है हमें। नेचर को देख के ना आपकी गूज़बम्प हो जाती है कंडीशन, कि आपको समझ ही नहीं आता कि हम किस-किस नेमत का शुक्र अदा करें।
कहें, किस चीज़ को कहें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मेरे प्लांट्स इतने खूबसूरत कैसे हैं, तो जी आपको बता दूँ, किचन का जितना भी वेस्ट होता है ना, मैं डिस्कार्ड नहीं करती, इस तरीके से बाल्टी बना लेती हूँ। किचन का जितना भी वेस्ट होता है, मेरा आई थिंक सो मेरे घर का बिन भरता ही नहीं है क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो मैंने ऊपर एक बाल्टी बनाई है, नेचुरल फर्टिलाइज़र है, खाद होती है पौधों के लिए, इतनी बेनिफिशियल है ना। और इसके अलावा जो चाय की पत्ती होती है उसका पानी, वो चाय की पत्ती आप पौधों में ऐड करें। इसके अलावा बादाम भिगो के रखते हैं, वो वाला पानी, यानी आप समझ लें मेरे घर में उस दिन जो मैंने आपको रेमेडी बनाना सिखाई थी ना फ्लैक्स सीड की, तो उसका पानी वेस्ट हुआ था, मतलब बच गया था। वो सारा पानी जो है वो मैंने डाल दिया इसके अंदर, और पानी ऐड करके प्लांट्स के अंदर। यानी मैं किचन की कोई भी चीज़ जो है ना वेस्ट होने ही नहीं देती, उसका वेस्ट भी डिस्कार्ड नहीं करती वो हम प्लांट्स में डाल देते हैं। ये देखें जी, ये बाल्टियाँ मैंने रखी हुई हैं यहाँ पे। इसको मैं पेंट करवाना चाह रही थी, बट मैंने कहा नहीं, ब्लैक में ही अच्छी लग रही है। तो देखें, कोई इसमें मैंने कोई ज़ीरो कॉस्ट से ये प्लांट्स बने हुए हैं, ज़ीरो कॉस्ट से। आप देख सकते हैं, मोतिया जो है अपने घर में आप जो है वो लगाएं। मनी प्लांट बहुत अच्छा है, मेरी काफ़ी सब्सक्राइबर्स पूछ रही थी। अच्छा, मनी प्लांट का क्या होता है, ये ना पता नहीं क्यों मैं इस तरह बिलीव करती हूँ, आप लोग भी, कि किसी के हाथ पे चढ़ जाए ना तो लगता है, किसी किसी के हाथ पे नहीं चढ़ता। ये शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ, क्योंकि मेरी फ़ैमिली में बहुत से लोगों ने ट्राई किया, कुछ क्या नहीं हुआ। तो इसीलिए ना ये हाथ चढ़ने की बात होती है, आप प्रैक्टिस करते रहें इंशाल्लाह, और अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। अपने किचन का वेस्ट जो है वो नेचुरल फर्टिलाइज़र वो ऐड करें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके प्लांट्स भी इसी तरह हरे भरे रहेंगे। थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ती है, री-केयर करनी पड़ती है हर चीज़ की, क्योंकि घर मेंटेनेंस तब माँगता है, घर री-मेंटेनेंस माँगता है, बार-बार माँगता है, हर दिन माँगता है। तो अगर आप 2 दिन करके 4 दिन आप छोड़ देंगे ना, तो फिर वो घर मेंटेन नहीं रहेगा। तो ये देखिए, मैंने ऊपर लॉबी का एरिया दिखाया, वहाँ पे इंशाल्लाह होम टूर भी करवाऊँगी कंप्लीट, काफ़ी रिक्वेस्ट्स आ रही थी बट अभी मैंने कहा थोड़ी-सी यूट्यूब फैमिली और बढ़ जाए तो इंशाल्लाह फिर करवाऊँगी। और ऊपर देखिए, मैंने जस्ट एक प्लांटर्स, अच्छा आप लोग पूछते हैं कि कौन से रखे हैं, ये आर्टिफिशियल हैं। ऊपर लॉबी में भी आर्टिफिशियल है, ये देखिए गैराज में भी ये जो मैंने रखा हुआ है ना, ये भी आर्टिफिशियल है। तो इस तरह के आर्टिफिशियल प्लांटर्स भी बहुत बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए, मैंने अपने गैराज में ये लुक अच्छे क्रिएट करने के लिए, मुझे समझ नहीं आई थी मैं यहाँ पे क्या रखूँ, मैंने सिंपल चेयर्स रखी हैं, 4 चेयर्स। इनका टेबल भी था लेकिन वो टेबल टूट गया, मैंने वो हटा दिया। और साथ में ये देखिए एक आर्टिफिशियल जो है वो मैंने प्लांटर रख लिया, और यूँ ग्रास के जो ये आर्टिफिशियल ग्रास के पीसेस होते हैं, पूरी भी नहीं बिछाई, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह आ रही होती हैं ना, तो फिर पूरा बिछा भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए देखिए एक छोटा सा पीस यहाँ बिछा दिया, और अपने जो है ड्राइंग रूम के डोर के बाहर बिछा दिया। तो इतनी सी चीज़ से ही मैं कहती हूँ कितने पैसे लगे होंगे, कुछ भी नहीं इसमें लगा। और इतनी सी, ये मैं बताऊँ, घर खूबसूरत आपकी क्रिएटिविटी से बनता है। ज़रूरी नहीं आप पैसा बहुत ज़्यादा लगा के अपने घर को खूबसूरत बनाएं, वो डेकोरेट तो हो जाएगा, लेकिन क्रिएटिविटी से ना उसके अंदर से एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आपको सुकून देंगी ना, कि आप लोग खुद कहेंगे जी क्या ही बात है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। तो हाँ, मैं यही बात कर रही थी, अब अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो इसलिए आपने डिसहार्ट नहीं होना, अल्लाह सुब्हान तआला से हर वक़्त आप माँगे, क्योंकि जब हम देखो, वो बादशाहों का बादशाह है, अगर उससे नहीं माँगेंगे तो किससे माँगेंगे, खुद सोचो। अच्छा, हम फ़ौरन दुनियावी लोगों से उधार माँगना शुरू कर देते हैं। एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ जी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अपनी प्रॉब्लम दूसरों से शेयर करते हैं, क्यों? क्यों करें? मैं ये समझती हूँ कि हमें दुनिया के लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी ही नहीं चाहिए। वो कौन होते हैं? क्योंकि हम इंसानों की औकात नहीं है कि हम किसी को सही मशवरा भी दे सकें, मैं सही बता रही हूँ। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात है कि वो किसी के दिल, अगर वो नेक लोगों के दिल में डाल देता है, वो वसीला आपको बन के अच्छी एडवाइस दे देते हैं। और जिन लोगों को वो छोड़ देता है उनकी राह पे, उनकी रस्सी दराज़ की हुई है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है आपको बुरा मशवरा ही देंगे। तो इसी वजह से अल्लाह के हज़ूर बस जाएँ, अल्लाह के सजदों में जाएँ, दैट्स इट। अल्लाह से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें ना, वो बादशाहों का बादशाह है, वो देगा, वो क्यों नहीं देगा? वो तो बैठा ही इस इंतज़ार में कि है कोई माफ़िया तलब की राह में, सजदा आंसू बहा कर तो देखो, वो तुम्हें थाम लेगा इस तरीके से कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। सुभान अल्लाह। तो इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ, उम्मीदें रहमत कर बस, क्योंकि नाउम्मीदी हराम है। उस ज़ात पे सवाल ना कर जो एक आंसुए तौबा के बदले जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, और कबूले दुआ से पहले ही जन्नत में अहले मोमिन का घर बना देता है। सुभान अल्लाह। तो बस अपनी इस चीज़ पे ईमान रखें, उम्मीद रखें कि उस रब्बे कायनात की रहमत के आगे कोई चीज़ नहीं। वो देगा, वो ज़रूर देगा, बस एक टाइम मुकर्रर है, उस टाइम का इंतज़ार करें, सब्र के साथ, शुक्र के साथ। आपके बंद रस्तों को ऐसे खोलेगा ना कि आप लोग कहोगे कि
आपकी पलवशापी ने आपको क्या ही बात बता दी है। बस अपना यकीन कामल रखो, और अगर आंसू गिराने भी है ना, उस रब्बे कायनात की ज़ात के आगे गिराएं, लोगों के आगे ना गिराएं। लोगों के आगे अपनी परेशानियों का ढंडोरा ना पीटें, क्योंकि लोग उस चीज़ का सल्यूशन दे ही नहीं सकते। लोगों की औकात ही नहीं है जब तक वो रब्बे कायनात ना चाहे। इसी वजह से अपने रब्बे कायनात के सामने जो है हमेशा सर झुका कर, शुक्र करके, सब्र करके मांगे, वो देगा। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।